हेलो वेलकम बैक दोस्तों, मैं शरीफ मिर्जा फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं दमदार इंडिया न्यूज में। तो चलिए आज की बुलेटिन में सबसे अहम खबर बताता हूं। महाराष्ट्र चुनाव, उद्धव गट ने 62 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद 85 सीटों पर लड़ेंगी, बाकी सीटें अन्य दलों को। नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई, उसमें आज हमने एक निश्चित किया कि 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर। और जो 28 सीट है, जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है। जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है, उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए शिवसेना उबाडा की बुधवार शाम पहली लिस्ट जारी हुई थी। उद्धव ठाकरे ने 65 प्रत्याशियों की सूची जारी की। इसमें वर्ली से उनके बेटे आदित्य ठाकरे को प्रत्याशी बनाया गया है। कोपरी पांच पकाटी से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने केदार धिगे को टिकट दिया गया है। शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के खिलाफ ठाकरे गट ने सावंतवाड़ी से पूर्व विधायक राजन तेली को टिकट दिया गया है। कैबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार के खिलाफ सिल्लोड से सुरेश बनकर को चुनाव में उतारा गया है। शिवसेना उबाडा की लिस्ट में 3 महिलाओं को टिकट दिया गया है। 5 सीटें एससी और 3 सीटें एसटी के लिए है। महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी MVA में शिवसेना उबाडा ने सबसे पहली लिस्ट जारी की है। कांग्रेस और एनसीपी उम्मीदवारी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। एसपी और अन्य दलों के लिस्ट अभी आना बाकी है। MVA ने सीट शेयरिंग का फार्मूला भी बताया है। शिवसेना उद्धव के नेता संजय रावत ने बताया कि कुल 270 सीटों पर बात बन गई है। कांग्रेस, शिवसेना, उबाडा और एनसीपी एसपी 85 सीटें यानी कि 255 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। बची हुई 33 सीटें में कुछ सीटें MVA के तीनों दलों को मिलेंगी, कुछ सीटें इंडिया ब्लॉक के अन्य दलों को दी जाएंगी। अन्य दलों में समाजवादी पार्टी, SWP और CPIM समेत अन्य पार्टियां शामिल है। हालांकि अन्य दलों को कितने सीटें दी जाएंगी ये अभी नहीं बताया गया है। और अब बात करते हैं चालीसगांव शहर की। चालीसगांव में भी विधानसभा को लेकर काफी माहौल शोरों जोरों पर है। शिवसेना उबाडा गट की पहली लिस्ट में सबसे ऊपर पूर्व सांसद उमेश पाटिल का नाम आते ही चालीसगांव के शिव सैनिक उबाडा गट के सभी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी की लहर दिखने को मिली। महायुतीच्या भाजपच्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळण्याचा एक बाजार मांडलाय। कपाशीच्या भावाचा असेल, सोयाबीनच्या भावाचा असेल, अगदी मक्याचा असेल, दुष्काळाच्या अनुदानात, मग कपाशीचा भावांतरच्या नावाखाली खरं तर 25,000 रुपये न देता 200 रुपये क्विंटलला देऊन 5,000 रुपये द्यायचे, ते पण ठराविक लोकांना देऊन येताय म्हणून टिंगल करायची, KYCच्या नावाने त्या ठिकाणी रांगेत उभं करायचं। अशा ये थे उमेश पाटिल जी, जिन्हें आपने देखा और सुना। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंगेश दादा चौहान ये भी काफी फॉर्म में है। बीते 5 सालों में चालीसगांव में उन्होंने बहुत काम किया है। मंगेश दादा और उमेश दादा ये दोनों आमने सामने अब की बार नजर आने वाले हैं। इन दोनों में कौन बाजी मार सकता है ये बताना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों भी तजुर्बेकार उम्मीदवार है। उमेश पाटिल जो कि 2014 में चालीसगांव से विधायक सीट जीते थे, तो वही 2019 में मंगेश दादा ने चालीसगांव विधायक सीट की जीत हासिल कर ली थी। वैसे तो चालीसगांव में कई उम्मीदवारों की लिस्ट आमने सामने है, मगर कांटे की टक्कर ये 2 लोगों में दिखने को मिलने वाली है। दोनों ही उम्मीदवार चालीसगांव में काफी फेमस है, चालीसगांव का बच्चा जानता है। अब ये चालीसगांव की जनता तय करेंगी कि वो किसे विधायक के रूप में देखना चाहती है। और ये सब हमको 23 तारीख के दिन इलेक्शन वेटिंग के रिजल्ट आएंगे
तब देखने को मिलेगा कि 40 गांव की जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही विधानसभा की मैं ताजा अपडेट आपके लिए लाते रहूंगा। देखते रहिए दमदार इंडिया न्यूज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।